हुड्डा की बहुत तसल्ली कराऊंगा, चिंता ना करो। विवादों में बात चलती कि अभय सिंह चौटाला ने अपने 2 विधायकों का सौदा कितने में किया होगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने ही विधायकों के साथ वोट के वक्त में जब वोट डाल रहे थे तो उलझ रहे थे उनसे। मतदान में हिस्सा लेते और भारतीय जनता पार्टी को वोट करते तो क्या कंडीशन जाती? कांग्रेस से भी और बीजेपी से दोनों से दूरी बनानी, कांग्रेस से भी और बीजेपी से दोनों से दूरी बनानी चाहिए। उसके अंदर इंडियन नेशनल लोकदल का जो फैसला था एकाएक मैदान छोड़ने का, मैं इसको मैदान छोड़ना ही कहता हूं। हम अब्सटेन करें। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज हरियाणा के राज्यसभा सदस्य का जो इलेक्शन था, जो चुनाव था, उसके लिए मतदान हो गया। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो तब तक रिजल्ट भी आ चुका होगा। लेकिन एक बात जो बड़ी हुई इस चुनाव के अंदर, यानी कि आज के राज्यसभा के सदस्य के चुनाव के लिए, उसके अंदर इंडियन नेशनल लोकदल का जो फैसला था एकाएक मैदान छोड़ने का, मैं इसको मैदान छोड़ना ही कहता हूं। मैदान छोड़ना इसलिए कहता हूं क्योंकि चुनाव के दौरान जब मतदान चल रहा था तो इंडियन नेशनल लोकदल ने पहले 12 बजे, फिर 1 बजे और उसके बाद 3 बजे यह डिसाइड किया कि वो मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे। आम जनता की आवाज थी कि आपको कांग्रेस से भी और बीजेपी से दोनों से दूरी बनानी चाहिए। अब जनता की आवाज को मैं कैसे नकार सकता हूं? इसलिए मैंने जनता की जो आवाज है उस पर यह फैसला लिया हमारी पार्टी ने कि हम इस चुनाव से दूरी बना करके रखेंगे। हमारे दोनों विधायक वोट कास्ट करने की बजाय दूरी बनाने का काम करेंगे। हम अब्सटेन करेंगे। आपने देखा होगा उसके बाद अभय सिंह चौटाला जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस अंदाज को जो इंडियन नेशनल लोकदल का था, मैं इसे कह सकता हूं कि शायद अभय सिंह चौटाला जी के लिए, इंडियन नेशनल लोकदल के लिए, उन्हें यह लगा कि इधर कुआं उधर खाई। हालांकि अब बात यह भी है कि उनका मतदान का बहिष्कार करने का जो फायदा है वो कांग्रेस को होगा या भारतीय जनता पार्टी को होगा। इतना जरूर है कि जो पहले 31 वोट चाहिए थे चुनाव जीतने के लिए, एक मेंबर बनने के लिए राज्यसभा का, यानी कि 2 कैंडिडेट्स को 31 वोट की दरकार थी, वो अब 30 पर आ गई। जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपसे बात करूंगा उसके बाद में अगली वाली भी। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल की जो स्थिति थी, मैंने आपको बताया, उनके लिए था कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, यहां जाएं या वहां जाएं, करें क्या आखिर। आज बात आ जाती है कि आखिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो नेता हैं अभय सिंह चौटाला, वो किस अंदाज में और क्यों उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया, क्यों पीछे हटे। अगर मतदान में हिस्सा लेते तो क्या होता? मतदान में हिस्सा लेते और भारतीय जनता पार्टी को वोट करते तो क्या कंडीशन जाती? अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ मुड़ते तो क्या होता? मैंने आपको बता दिया कि उनका मतदान का बहिष्कार करने का तो जितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को है उतना ही फायदा कांग्रेस को हुआ, और अगर कह सकते हैं कि उसका उल्टा थोड़ा सा ज्यादा फायदा कांग्रेस को भी हो सकता है अगर क्रॉस वोटिंग की दिक्कत कांग्रेस में है तो। उस हालात में अगर क्रॉस वोटिंग की समस्या है, कांग्रेस के लिए कोई क्रॉस वोटिंग का इशू था, तो फिर तो कांग्रेस के लिए फायदेमंद है। अगर सीधे सीधे चुनाव है तो फिर दोनों के लिए बराबर था। हालांकि यह चुनाव तो होना ही नहीं था। इंडियन नेशनल लोकदल के 2 विधायकों की तो बात कोई आनी नहीं थी अगर सतीश नांदल साहब बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में न उतारे जाते तो। अब बात आती है कि अभय सिंह चौटाला के लिए क्यों था कुआं और खाई वाली स्थिति। पहले बात उनकी कर लें भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। आज तक जब से हरियाणा की सियासत में भाजपा की एंट्री हुई, खासकर तभी से एक बात कही जाती है, इंडियन नेशनल लोकदल को कांग्रेस के नेता कहते हैं कि यह बीजेपी की बी टीम है, जेजेपी को कहते हैं बीजेपी की बी टीम है, इधर हुड्डा साहब को इनेलो वाले कह देते हैं कि ये बी टीम है बीजेपी की। लेकिन बात आई थी मुख्यतः अभय सिंह चौटाला की, इंडियन नेशनल लोकदल की। वो अपनी पार्टी के खुद सर्वे सर्वा हैं। जेजेपी का तो इस समय डिब्बा गोल है, विधानसभा में उनके पास कुछ है ही नहीं, तो उनकी तो बात करना बेमानी है। भले ही वो मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, कुछ टिप्पणियां करते रहे, बयान देते रहे हो, लेकिन इस चुनाव में उनका कुछ था नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल की बात अगर करते हैं तो उनके पास 2 विधायक थे।
अगर वो सीधे सीधे दोनों विधायक भारतीय जनता पार्टी को दे देते वोट, अगर मान लीजिए सतीश नांदल को वोट दे देते, बीजेपी को तो नहीं, लेकिन नांदल को वोट जाने का मतलब ही बीजेपी को वोट जाना था। और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार कहते रहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है अभय सिंह चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल, तो उस बात को एक प्रकार से मोहर लग जाती, पुष्टि हो जाती इस बात की कि हां वाकई ये तो बी टीम है। उसके बाद बात आ जाती हॉर्स ट्रेडिंग की, मनी के गेम की, पैसे के खेल की। विवादों में बात चलती कि अभय सिंह चौटाला ने अपने 2 विधायकों का सौदा कितने में किया होगा, यह बात जरूर करते सियासत के अंदर लोग। अगर अभय सिंह चौटाला के इंडियन नेशनल लोकदल के दोनों विधायक अर्जुन चौटाला और आदित्य देवीलाल अगर नांदल को वोट करते तो फिर यही स्थिति बनती। अब अगर आप देखें दूसरा सिक्के का पहलू, तो हुड्डा के लिए तो अभय सिंह चौटाला आज ही कह रहे थे कि बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। सुन लीजिए वाला जो अंदाज था उनका। हुड्डा की बहुत तसल्ली कराऊंगा, चिंता ना करो, एन टिका के तसल्ली करा दूंगा। हुड्डा अपने लोगों को संभाले, बस। हुड्डा ने हमेशा अपने लोग बेचे, जुम्मे मेरे लगाए। अब की बार देखना। अब अगर कांग्रेस की तरफ मुड़ जाते तो फिर जो कुआं और खाई वाली मैं आपसे कह रहा हूं, अगर वो कांग्रेस की तरफ मुड़ते तो फिर कांग्रेस को इजाफा मिलता, कांग्रेस की पावर बढ़ती। राज्यसभा सदस्य के चयन के लिए आज की स्थिति क्या होगी यह मतगणना के बाद स्पष्ट होगा, लेकिन इतना जरूर था कि अगर अभय सिंह चौटाला के 2 विधायक कहीं कांग्रेस के कैंडिडेट करमवीर बौद्ध को वोट करते तो फिर भारतीय जनता पार्टी उनके बारे में बात करती। और क्योंकि आज तक की जो लड़ाई है सियासत के अंदर, हरियाणा की सियासत की मैं बात कर लूं या देश की सियासत की बात करूं, ऐसे मौके बहुत आए हैं जब भारतीय जनता पार्टी और लोकदल ने, यानी कि चाहे वो जेजेपी वाली लोकदल और चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल वाली लोकदल, यानी कि चौटाला साहब की लोकदल, ऐसे बहुत मौके हुए जब वो गठबंधन में साथ रहे। 1987 से के दौर से देख लीजिए, ताऊ के समय में ताऊ देवीलाल के साथ गठबंधन था भारतीय जनता पार्टी का। उसके बाद में ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ गठबंधन था भारतीय जनता पार्टी का। 2000 में बीजेपी के समर्थन से सरकार भी बनाई थी, पहले चौधरी बंसीलाल की सरकार गिरा करके। और उसके बाद 2019 में तीसरी पीढ़ी देवीलाल जी के बाद में ओम प्रकाश चौटाला जी, और ओम प्रकाश चौटाला के बाद में अजय सिंह चौटाला की पार्टी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, तीसरी और चौथी पीढ़ी वो बीजेपी के साथ थी। लेकिन कभी भी लोकदल परिवार कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं आया। एक केवल आप सोच सकते हैं कि जब चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री थे, चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री थे, उस समय कांग्रेस ने समर्थन दिया था, लेकिन वो लोकदल को समर्थन नहीं था, केंद्र में समर्थन जरूर था। इसलिए अभय सिंह चौटाला के लिए बड़ी दुविधा थी कि अगर भाजपा की तरफ जाएं तो आरोप लग जाएगा बीजेपी की बी टीम, और साथ में उन पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप भी लग सकता है। और कांग्रेस के साथ जाए तो कांग्रेस से तो मैच ही नहीं करता, खाता मिलता ही नहीं है। कैसा रहा फैसला अभय सिंह चौटाला का, क्या लगता है आपको? हरियाणा की सियासत के अंदर इसके क्या संदेश जाएंगे आगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।